यूपी के प्रयागराज से साइबर ठगी का एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसे सुनने वाला बस यही दुआ करता है कि कहीं ना उसके साथ ऐसा ना हो जाए। सच कहा जाए तो डिजिटल अरेस्ट का ऐसा संगीन किस्सा इससे पहले शायद ही किसी ने सुना हो। जी हाँ, आपने एकदम दुरुस्त पढ़ा। डिजिटल अरेस्ट की ही बात की जा रही है और इसी डिजिटल अरेस्ट की बदौलत ठगों ने महिला के खाते से पूरे 1 करोड़ 48 लाख रुपए निकाल लिए। और इस डिजिटल ज़माने में आपको बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवास। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो अरेस्ट शब्द सुनते ही बड़े से बड़े 30 मार खां के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी ने डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द सुना हो। और इस शब्द को सुनते ही सोच में पड़ भी सकते हैं कि क्या कोई डिजिटली अरेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसा ही हुआ है। यहाँ प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में एक महिला को उन्हीं के घर में 3 दिनों तक साइबर ठगों ने बंधक बनाए रखा और महिला को डिजिटली अरेस्ट करने के बाद उनके खाते से 1 करोड़ 48 लाख रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। साइबर ठगी का शिकार हुई महिला का नाम काकोली दास गुप्ता है। काकोली दास गुप्ता जॉर्ज टाउन स्थित घर में अकेली रहती है। उनके पति केंद्र में अफसर थे जिनका निधन हो चुका है। जॉर्ज टाउन में रहने वाली काकोली दास गुप्ता को बीती 23 अप्रैल को साइबर ठगों ने कॉल कर कहा कि वो फेडेक्स नाम की इंटरनेशनल कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं और उनके नाम से ताइवान से एक पार्सल आया है, लेकिन उस पार्सल में दूसरी चीज़ों के साथ साथ ड्रग्स भी है। इसके बाद उस शख्स ने काकोली दास गुप्ता की बात जिस शख्स के से करवाई, उसने अपना परिचय दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी के तौर पर दिया। फ़ोन पर बात करने वाले ने कहा कि वह पार्सल शायद गलत आ गया है, लेकिन इस पार्सल की वजह से आप जांच के दायरे में आ गई हैं। फ़ोन करने वाले ने यह भी कहा कि आपके यहाँ ताइवान से एक अवैध पार्सल आया है जिसमें 200 ग्राम MDM ड्रग्स, 3 क्रेडिट कार्ड, 5 लैपटॉप हैं। यही नहीं, फ़ोन करने वाले ने यह भी कहा, हमें अब आपके पूरे बैंकों की खातों की जांच करनी होगी, आपको हमारा पूरा कारपोरेट करना होगा। महिला के मुताबिक उसे कॉल के बाद मैं इतना डर गई कि अपने पूरे खाते की डिटेल उनको दे दिया। यही नहीं, इस फ़ोन से कहा गया आपको क्राइम ब्रांच मुंबई शाखा से बात कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर वीडियो कॉल के जरिए एक पुलिस के ड्रेस में नकली क्राइम ब्रांच का डीसीपी बनकर बाकायदा बात भी किया। वीडियो कॉल के जरिए नकली डीसीपी ने कहा कि आपके बैंक खातों की जांच करनी होगी। इसके बाद महिला के सारे खातों की डिटेल दस्तावेज पर भी साइन लिया गया और खातों से रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए। यही नहीं, जांच के नाम पर 3 दिन घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया गया। महिला से यह कहा गया कि अगर आप बाहर निकली तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यही वजह रही कि 3 दिनों तक महिला अपने घर से बाहर भी नहीं निकली। इसके बाद शुरू हुआ डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला। काकोली दास गुप्ता को समझा दिया गया कि जिस वीडियो कॉल पर वो बात कर रही है अब उनकी कॉल कट नहीं सकती और वो पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में है, यानी उन्हें ऑनलाइन गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले 3 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। इस दौरान महिला डरकर 3 दिन तक अपने घर से ही बाहर नहीं निकली और फर्जी पुलिस वालों ने जैसा बताया वैसा करती रही। जब भी पुलिस वाले उससे अपने खाते से कुछ रकम किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करने को कहते वो चुपचाप कर देती। इस तरह कई बार उनसे 1 करोड़ 48 लाख 30 हज़ार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा लिए गए। लेकिन 3 दिन के बाद जब उस महिला का भतीजा घर आया तब जाकर यह सिलसिला रुका और फिर वो महिला अपने भतीजे के साथ मिलकर साइबर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। इतनी बड़ी रकम की हेरा फेरी का किस्सा सुनने के बाद भी पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। देखते ही देखते पुलिस ने इस मामले में 4 अलग अलग जगहों से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इन साइबर ठगों का नेटवर्क थाईलैंड और नेपाल तक फैला है। प्रयागराज के साइबर थाना प्रभारी राजीव तिवारी के मुताबिक इस साइबर ठगी गैंग का सरगना देवराय उर्फ राणा है, जो दिल्ली से नेपाल भाग चुका है। कि पुलिस ने देवराय राणा के बेटे निशांत राय, नोएडा से राजेश कुमार और दिल्ली से रामा उर्फ चेतन को गिरफ्तार कर लिया है। बकौल पुलिस पकड़े गए चारों साइबर ठगों बताया, इस तरह के साइबर क्राइम को अंजाम बैंकॉक, थाईलैंड और नेपाल में बैठकर किया जाता है। वहीं लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ठगी करके उन्हें इसका शिकार बनाया जाता है। इसके आगे आरोपियों ने बताया कि अफसर की पत्नी के खाते से उड़ाई गई रकम को डिजिटल मुद्रा में बदलकर देश से बाहर केस कराया गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो आज तक हम कभी पहले सोच नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसी ठगी हो सकती है। लेकिन आज डिजिटल का ज़माना है और लोग तमाम प्रकार की इस तरीके की ठगी हो रही है और लोग कर भी रहे हैं।
तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई अगर आपको इस तरीके का कोई कॉल आता है या कोई फ़ोन करता है या वीडियो कॉल करता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाएँ कि जब आपने मन में खुद सोचें कि आपने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आपको कोई कैसे कॉल कर सकता है। और अगर कोई कॉल करता भी है तो आप सबसे पहले पूरी कॉल काटने के बाद पूरी जानकारी अपने अंदर उठाएँ या तुरंत पुलिस को कॉल करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।